अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरे घर एक फ़ैमिली की पाकिस्तानी फ़ैमिली की इफ़्तार दावत थी, तो उसके लिए मैं ये सब चीज़ें रेडी कर रही थी, जिसमें मैंने बनाया चिकन ब्रेड रोल, उसके बाद पोटैटो चीज़ बॉल, चिकन और पोटैटो चीज़ बॉल बनाए हैं। लास्ट टाइम जब मैंने बनाए थे तो मैंने सिर्फ पोटैटो चीज़ बॉल बनाए थे, इस बार मैंने चिकन और पोटैटो दोनों डाले हैं। और साथ में बना रही थी दही बल्ले, और साथ में पकोड़े थे, आलू वाले पकोड़े थे, और जो मिक्स सब्ज़ी वाले होते हैं वो थे, और साथ में सालन वगैरह और ड्रिंक वगैरह ये सब चीज़ें मैंने बनाई हैं। आज मैं जल्दी ही किचन में चली गई थी, क्योंकि आपको पता है 4-5 डिशेस बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, और वो भी बंदा बिल्कुल अकेला हो तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। वैसे तो मैं 4 बजे इफ्तारी बनाना स्टार्ट करती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आराम सुकून से इफ्तारी तक सारा काम हो जाता है। लेकिन आज मैं 2 बजे ही आ गई थी किचन में और सारा काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इफ्तारी जो है जो पाकिस्तानी फ़ैमिली है उनके घर लेके जानी थी, क्योंकि जो वो अंकल है ना उनकी मतलब मसल्स का कुछ इशू है, तो वो स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते, तो इस वजह से फिर वो हमारे घर नहीं आए। फिर हम उन्हीं के घर जो है वो सारी इफ्तारी लेके उनके घर गए, उधर ही हमने भी इफ्तारी की और साथ उन्होंने भी इफ्तारी की। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पकोड़ों का मसाला बनाया है, क्योंकि पकोड़ों का मसाला थोड़ी देर अगर पड़ा रहे तो उससे अच्छे क्रिस्पी से पकोड़े बनते हैं, नहीं तो एंड टाइम पे अगर आप पकोड़ों का मसाला बनाते हैं तो वो थोड़े सख्त सख्त से पकोड़े बनते हैं। फिर मैंने चटनी का पेस्ट बना लिया था, क्योंकि रमज़ान स्टार्ट में जो मैंने पेस्ट बनाया था वो तो ख़त्म हो गया था, और अब मैं जो है वो फ्रेश ही पीस लेती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा अब थोड़े से ही तो दिन बाकी हैं, तो क्या अब दोबारा से वो बना के रख लूँ। अब फ्रेश ही थोड़ी सी बना लेती हूँ। वो मैंने बना के तो वो साइड पे कर ली, और साथ मैंने आलू और चिकन ये बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने काली मिर्चें और नमक डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। ये भी अब अच्छे से बॉईल हो गए थे, और इनको मैं चेक कर रही थी, क्योंकि मैंने चिकन ब्रेड रोल भी बनाने थे और पोटैटो चीज़ बॉल्स भी बनानी थी, तो उसके लिए मैंने मतलब एक साथ ही सब कुछ बॉईल कर लिया था और फिर अलग अलग से उनका मिक्सचर बना लिया था। अब मैं यहाँ पे जो पोटैटो चीज़ बॉल बनाने थे, पहले उसके लिए मैंने चिकन को श्रेड किया, और आलू जो हैं उनको अच्छे से, वो मेरे पास मैशर तो नहीं है उससे मैश करती, बस हाथों से ही किया है। तो उसके बाद मैंने इसमें स्पाइसेस डाल के इसको डन करके रखा। फिर उसके बाद मैंने जो है वो चिकन ब्रेड रोल के लिए जो चिकन किया हुआ था उसको श्रेड करके उसका वो सारा मिक्सचर बनाया, क्योंकि उस पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वो मतलब दोबारा चीज़ वगैरह, दूध और क्रीम वगैरह डाल के उसको, स्पाइसेस वगैरह डाल के उसको भी बनाना पड़ता है। वो सब बनाया, और इन चीज़ों पे थोड़ा सा आपको पता है ये थोड़ी टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं, इन पे थोड़ा सा टाइम लगता है। और साथ ही मैंने चूल्हे पे सालन भी रखा हुआ था, और साथ मैंने सूप भी रखा हुआ था। चूल्हा भी फ्री हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा साथ ही सालन और सूप भी रख देती हूँ, क्योंकि इन दोनों चीज़ों पे टाइम लगता है थोड़ा। सूप जो है उस पर भी 2 से ढाई घंटे लगते हैं, वो पकता रहता है और फिर वो तब जाके तैयार होता है। और सालन भी मैं मटन बना रही थी, और प्रेशर कुकर में नहीं बनाना था, इसलिए मैंने उसको कढ़ाई में रखा, तो वो फिर आपको पता है थोड़ा सा टाइम लगता है उसको गलने में। तो उसके साथ मैंने प्याज और लहसुन और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाल के तो मैंने इसको कवर करके रख दिया था, और ये अच्छे से मतलब इसको कवर करके रखा है, और ये मतलब तकरीबन आधे घंटे में 50% तक ये गल गया था। और फिर मैंने इसमें टमाटर काट के वो डाले हैं, और फिर दोबारा से ढक दिया था। जब इसका ये जो छिलका है ये सॉफ्ट हो गया था, तो बस इसे मैंने रिमूव करके इसमें बाकी स्पाइसेस वगैरह डाल के, घी डाल के, सब कुछ डाल के फिर मैं इसकी बुनाई करने लग गई, क्योंकि अगर मैं अब इसको छोड़ देती तो इससे नीचे लग जाना था और फिर ये सारा सालन ख़राब हो जाता। तो बाकी मैंने सारे काम तकरीबन कर ही लिए थे, अब थोड़े थोड़े ही काम बाकी थे। फ्रूट चाट जो थी वो मेरे हस्बैंड ने बना दी थी, क्योंकि जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है फ्रूट चाट तो वही बनाते हैं, और बाकी सारा काम मैं ख़ुद कर लेती हूँ। कभी कभी मैं ख़ुद भी बना लेती हूँ, सिर्फ फ्रूट्स कट कर लेती हूँ, और बाकी वो क्रीम वगैरह और ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो खुद ही कट करके तो उसमें ऐड कर देते हैं। और मैं
आपको ये बताना चाहती हूँ कि विज़िट वीज़ा जिनका भी मार्च में ख़त्म हो रहा है, एक्सटेंड करवाना है, तो एक्सटेंड सिर्फ 3 अप्रैल तक वो एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी तक जितने भी उन्होंने वीज़े एक्सटेंड किए हैं, मतलब 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले जितने भी वीज़े उन्होंने एक्सटेंड करना स्टार्ट किए हैं, वो सिर्फ 3 अप्रैल तक कर रहे हैं। और जिनके 2 महीने पहले या इस तरह कुछ एक्सटेंड हुए हैं, वो मतलब उन्होंने किए हैं मई तक उन्होंने किए हैं। लेकिन अभी जितने भी एक्सटेंड हो रहे हैं वो सिर्फ 3 अप्रैल तक हो रहे हैं। तो इसलिए अगर आपका विज़िट वीज़ा ख़त्म हो रहा है इस मंथ, तो आप इस उम्मीद पर मत बैठें कि नेक्स्ट भी एक्सटेंड होगा। अब इस बात का कोई पता नहीं है कि कोई न्यू अपडेट आ जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल तो कोई भी वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर रहे, सिर्फ 3 अप्रैल तक कर रहे हैं। इसलिए जिन जिन के भी वीज़े इस मंथ में ख़त्म हो रहे हैं और आगे एक्सटेंड करवाने हैं, तो वो टिकट लें और पाकिस्तान जाएं। और नेक्स्ट जब मुहर्रम में बड़ी ईद के बाद वीज़े खुलेंगे, तो फिर न्यू वीज़े पे आप आ जाएं। और फिर मुहर्रम से लेके आप जो है रमज़ान तक आपके 9 महीने बन जाते हैं। आप आराम सुकून से टेंशन फ्री होके यहाँ पे रहें, आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। तो यहाँ पे मेरा सालन भी तैयार हो गया था और साथ में मैंने दही भल्ले बनाने थे, तो उसके लिए मैंने सारी चीज़ों की कटिंग करके वो भी उसमें दही मिक्स कर लिया था। दही में ही मैं सारे मसाले डाल लेती हूँ, चाट मसाला, नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी चीनी, वो डाल के ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैं ये चाट में दही डाल देती हूँ। और फिर मैंने बेसन की बल्लियाँ भी बना ली थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। माश दाल की बनाती, क्योंकि माश दाल की ज़्यादा मज़े की बनती हैं, तो इसलिए फिर मैंने बेसन की ही बना ली थी। अब मैं यहाँ पे चिकन ब्रेड रोल की फिलिंग तैयार कर रही थी, जिसके लिए मैंने सबसे पहले पैन में बटर लिया और उसमें मैंने चिकन को डाल के थोड़ी देर चिकन को भून लिया। और फिर उसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाला और उसको भी थोड़ी देर के लिए भून के फिर मैंने उसमें स्पाइसेस डाले, जिसमें नमक, दड़ा मिर्च, काली मिर्च, ज़ीरा, ओरिगैनो और थोड़ी सी खुश्क धनिया, ये सारे स्पाइसेस डाल के इसको मैंने 1-2 मिनट के लिए भून के फिर इसमें मैंने दूध डाल दिया था। दूध डाल के फिर मैंने उसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया, 3 से 4 मिनट आप दूध डाल के आप उसको पकने के लिए छोड़ दें। और फिर उसके बाद जो है उसमें आप क्रीम डाल दें और उसके बाद जो है उसमें आप चीज़ डाल दें। आपके पास मतलब मोज़रेला चीज़ हो, चेडर चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो आप वो डाल दें। और उसके बाद जो है मतलब इसको पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था। ये मतलब पकता रहा है, इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा थिक हो गया था, तो मैंने फिर इसको उतार लिया था। साथ में मैंने ब्रेड्स वगैरह जो हैं उनको उनके कॉर्नर्स वगैरह कट करके, तो उनको भी मैंने बेलन के साथ बेल के तो उनको भी बिल्कुल फ्लैट कर लिया था, क्योंकि अगर आप उसको ब्रेड को बेलेंगे नहीं तो उससे फिर आपके जो ब्रेड रोल हैं वो रोल नहीं होंगे। जैसे ही आप ब्रेड को रोल करेंगी तो आपकी जो ब्रेड है वो टूट जाएगी। यहाँ मैंने सारी ब्रेड जो है वो बेल के रख ली थी और जितनी देर में ब्रेड रोल की फिलिंग तैयार हो रही थी, यहाँ पे मैं पोटैटो चीज़ बॉल भी बना रही थी। मैंने सोचा जितनी देर में उसका मिक्सचर थिक होता है उतनी देर में मैं ये पोटैटो चीज़ बॉल बना लेती हूँ। और फिर इनको सबको एक साथ जो है वो इनकी कोटिंग करूँगी, ब्रेड रोल की भी और पोटैटो चीज़ बॉल की भी। ब्रेड क्रम्स और अंडे में इनको फिर एक साथ ही मैंने कोट कर लिया था, इससे थोड़ी आसानी हो गई थी। ये सब चीज़ें रेडी करने के बाद बस सिर्फ फ्राइंग प्रोसेस रह गया था। फ्रूट चाट मेरे हस्बैंड बना रहे थे, तो उसकी तो मुझे टेंशन नहीं थी, मैंने ड्रिंक भी बना दी थी। मतलब साथ साथ ही सारे काम करती गई हूँ। तो बस जो है हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से इफ्तारी लेके उनके घर चले गए थे। फिर यहाँ पे जाके मैंने अपनी बेबी को रेडी किया, खुद रेडी हुई और फिर आके जो है वो सब चीज़ें फ्राई की और सारी चीज़ें बाउल्स वगैरह में डाल के इनको देती गई। इन्होंने 2-3 चक्कर लगाए हैं, क्योंकि स्टेयर्स से नीचे उतरो तो साथ ही उनका भी घर है, इसलिए अगर मतलब कहीं दूर होता है तो फिर तो गाड़ी पे एक साथ ही मतलब चीज़ें भी लेके जाते हैं और ख़ुद भी चले जाते हैं। तो इस तरह मेरी सारी इफ्तारी भी तैयार हो गई थी और उन लोगों को पसंद भी बहुत आई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये था मेरा इफ्तार दावत का छोटा सा और सिंपल सा व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थोड़े से दिन रह गए हैं रमज़ान के, अपने लिए भी ढेरों ढेर दुआएं करें अल्लाह ताला से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।